पंकज पुलिस में नौकरी करता था और पुलिस में होने की वजह से वो कभी भी एक ही शहर में हमेशा नहीं रह सकता था। उसे आने वाले कुछ सालों में एक शहर में, कुछ अगले सालों में दूसरे शहर में रहना पड़ता था और वो अपनी नौकरी की वजह से घर पे भी नहीं रह सकता था। तो ये घटना पंकज के साथ तब घटी जब उसकी शादी हुए कुछ ही दिन हुए थे, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ के साथ नहीं आया क्योंकि उसकी वाइफ उसके घर पे रुकी थी कुछ टाइम के लिए। पंकज को ही एक नए शहर में शिफ्ट करना था और जिसकी वजह से अपना सामान सारा लेके वो उस शहर में जाकर अपना घर देखने लग गया और वहाँ पे रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। अब पंकज ने कुछ टाइम तक घर ढूंढा ऐसे ही होटल वगैरह में रह के और फाइनली उसे एक घर मिला जो कि उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा घर था और रहने के लिए काफ़ी डिसेंट था, सब अच्छा था वहाँ पे। लेकिन पंकज जब भी इस घर में ड्यूटी करके आता और जब भी बैठता सुकून से, उसे बड़ा मनहूसियत सी फील होती। ऐसे घर में ना अच्छा सा नहीं लगता, बहुत अकेलापन सा लगता और माइंड में हर बार सैड थॉट्स ही आते थे। वो कभी भी खुश नहीं रह पाता था, जबकि उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी। तो पहले उसने माइंड नहीं किया, उसे लगा हो सकता है दिमाग में हजार तरह के थॉट्स आते हैं तो जाने दो, कोई नहीं। उसने इन चीज़ों को शुरू में इग्नोर किया, लेकिन जितने टाइम तक वो वहाँ पे रहता रहा ना, जैसे हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, तो धीरे धीरे जो चीज़ें थी ना, ये दुखी और ये मनहूसियत, ये सब बहुत बढ़ने लग गई। और ऐसे टाइम आता ना कि पंकज के मन में कई बार ऐसे ख्याल आते हैं जो कभी भी किसी के मन में आने नहीं चाहिए, लेकिन पंकज सब कुछ सोच डालता। और जब वो बहुत परेशान हो गया ना, तो उसने अपने घर पे कॉल करके सोचा एक बार मम्मी से बात कर ले अपनी और ये सब बता दे। तो जैसे उसने अपने घर पे कॉल किया और सारी बातें अपनी माँ से शेयर की, तो उसकी मम्मी मजाक में बोलने लग गई कि अच्छा, हो सकता है कि तुम अभी अकेले हो, तुम्हारी वाइफ वहाँ पे है नहीं और तुम्हें उसको अपने साथ ले जाने का कोई बहाना चाहिए होगा, इसीलिए सब कुछ कर रहे हो। कोई बात नहीं, तुम अपनी वाइफ को साथ में ले जाओ कुछ दिनों में, हमें यहाँ पे क्या ही करना, अब तुम दोनों साथ में रहो, खुश रहो। और ये सब बातें मजाक में टल गई। अब कुछ टाइम बीत भी गया और पंकज वैसे ही रहता रहा। बाद में उसने दोबारा शेयर नहीं किया ये सब, क्योंकि घर वालों में से कोई भी इस चीज़ को इतना सीरियसली समझ नहीं पा रहा था। अब कुछ टाइम बीता और पंकज अपनी वाइफ को लेके जिस शहर में शिफ्ट हुआ था वहाँ आ गया और अब उसकी वाइफ और वो दोनों साथ रहने लग गए। सब कुछ शुरू में बढ़िया बातचीत होती थी, खाना पीना साथ में खाते थे, सब कुछ ठीक होता था, कोई सीन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसकी वाइफ ना एकदम से शांत होने लग गई और कम बात करती, इस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और ये भी ऑफिस से आता तो जैसे नॉर्मली बातचीत होती थी, वो दिन भर का काम पूछती थी, वो बात करना उसने बहुत कम कर दिया, बिल्कुल जैसे इग्नोर करने लग गई हो। और पंकज भी दिन भर थका हारा आने के बाद वही वाइब्स फील करता था, नेगेटिव वाली, वही गुस्से वाली चीजें, चिड़चिड़ापन और बार बार दिमाग में बेकार ख्याल आने लग जाना और उस घर में अजीब सी मनहूसियत को महसूस करना, बहुत कुछ हो रहा था। अब ऐसे ही एक दिन पंकज ने एक शाम को अपनी वाइफ से पूछा कि उसका नेचर इतना चेंज कैसे होता जा रहा है, वो या तो यहाँ पे खुश नहीं है या फिर कोई बात हो गई है घर पे जो वो नहीं शेयर कर पा रही है। तो पंकज ने बोला तुम ओपनली बता सकती हो कोई बात है तो, जिससे कि हम लोग मिलके उस पर काम कर लेंगे। तो पंकज की वाइफ ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मैं खुद के दिमाग पे कंट्रोल कर नहीं पा रही हूँ और पता नहीं दिमाग में कैसे कैसे थॉट्स आने लग गए। तो पंकज बहुत चौंक गया और ऐसे ही अपनी वाइफ को देखने लगा और उसने पूछा तुम्हें भी महसूस होता है सब क्या? तो उसकी वाइफ ने बोला तुम्हें भी, मतलब क्या तुम्हें भी सब कुछ फील हुआ कभी? तो पंकज ने बोला हमेशा, जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ या शायद इस शहर में आई हूँ, तब से मुझे ऐसा ही महसूस होता जा रहा है। तो मुझे लगा शायद मैं टेंशन बहुत लेता हूँ इसलिए हो रहा होगा। तो उसकी वाइफ ने बोला नहीं, मे भी इस घर में कुछ प्रॉब्लम हो या हो सकता है कि हम बाहर अभी शिफ्ट हुए घर को छोड़ के, तो इसलिए सब कुछ हो रहा होगा। तो अभी इन दोनों को कोई भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या एक्चुअल में खराब है, मतलब घर खराब है या फिर इन दोनों के दिमाग जो है अभी ठीक से काम नहीं कर रहे घर से दूर होने की वजह से, या फिर इन दोनों को घर से दूर होने का स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसे ही दिन कटते गए और कुछ टाइम ना पंकज की जो वाइफ थी एकदम शांत सी हो गई और बहुत ही मिनिमम बात करने लगी, मतलब सिर्फ हाँ ना में जवाब और कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेना। और एक बार एनकाउंटर हुआ पंकज को कुछ ऐसा जिससे वो बहुत डर गया। वो अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर वापस आ रहा था और अभी लगभग अंधेरा अंधेरा सा हो चुका था और उस अंधेरे में जो हल्की हल्की लाइट होती है ना, उस लाइट में उसने देखा कि पीछे जो रास्ता जाता है ना, वहाँ की झाड़ियों से कोई बहुत तेज से भागा है। और भागा ऐसा वो कोई इंसान नहीं था, वो कुछ ऐसे काली सी परछाई जो कि लंबाई में काफी ज्यादा थी,
कि जितनी किसी इंसान की लंबाई नहीं होगी ना, उतनी उसकी हाइट थी। और वो बहुत तेज भागता हुआ पीछे रेल की पटरियां जिधर है उधर भाग गया बहुत तेजी से। और ये इनकाउंटर पंकज को एक बार ही हुआ तो उसके घर से थोड़ी दूरी पे उसका एक दोस्त रहता था। उसने उसको बताया कि यार मैंने कल ऐसा देखा, और क्या ये मेरा वहम था या फिर ये कोई चीज़ सच थी। तो उसके दोस्त ने बोला तुम कब से यहाँ पे रह रहे हो? तो पंकज ने बोला कुछ महीने हो गए हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए। तो पंकज के दोस्त ने बोला अच्छा बताओ, तुम्हें इतना टाइम लगा दिया उसने दिखने में? हमें तो बहुत पहले ही वो दिख गया था। तो पंकज ने अपने दोस्त से पूछा दिख गया था मतलब कौन दिख गया था? तो पंकज का दोस्त बताने लग गया कि काफ़ी टाइम पहले जो ये पीछे रेल की पटरियाँ है ना, यहाँ प्रॉपर ट्रेन चला करती थी। और कई बार ऐसे हादसे हुए जिनमें लोग कट के मर गए या फिर कई बार लोग आके खुद की जान लेने लग गए। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं और ज़्यादातर उनको ऐसी वियर्ड चीज़ें फील होती हैं। अब पंकज अपने दोस्त से कहने लग गया कि पहले जब मैं यहाँ पे आया था और मुझे इस घर में इतनी मनहूसियत, इतनी अजीब चीज़ लगती थी, तो मुझे लगा शायद मेरी प्रॉब्लम है और मैं अपनी वाइफ को छोड़ के आया हूँ, घर को छोड़ के आया हूँ, तो इसीलिए ऐसा होगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि जो भी वो चीज़ें हैं वो मेरे घर से जुड़ी हुई हैं? तो पंकज के दोस्त ने बोला कि एक बार ही तुम इस बारे में अपनी वाइफ से बात करना और तुम दोनों मिल के इस पे शायद कोई सोल्यूशन निकाल पाओगे या कोई ऐसा पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा जहाँ पे तुम दोनों सेम पेज पे होगे। अब नॉर्मली सब बातें हुई और पंकज अपने दोस्त के घर से वापस आ गया और अपनी वाइफ के साथ बैठ के थोड़ी देर ऐसे ही सब कुछ सोचने लग गया। अब ना पंकज बात कर रहा है ना उसकी वाइफ बात कर रही है, बस दोनों वहीं पे बैठे हुए हैं। और उसकी वाइफ बहुत ऐसे एंग्जाइटी में होता है ना बंदा, बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है जैसा, वैसे बिहेव कर रही थी। तो पंकज ने बोला कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम मुझे बता सकती हो तुम अगर कुछ भी महसूस कर रही हो तो, और मैं समझता हूँ चीज़ों को, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। तो उसकी वाइफ पहले तो कुछ नहीं बोल रही थी और चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन एकदम से वो फिर बोलने लगी अपना मन हल्का करने के लिए। उसकी वाइफ ने बताया कि जब आप ऑफिस चले जाते हो ना, उसके बाद मैं इस घर में बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम से एनकाउंटर कर रही हूँ। तो पहले कुछ दिन मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि वो मेरा वहम नहीं है। और मैं धीरे धीरे ऐसा पागल जैसा फील करने लग गई थी, क्योंकि मैं जैसे रूम में आऊँ अगर मैं फ़ैन ऑफ करूँ तो अगली बार वो मुझे ऑन मिलता। कई बार फ्रिज में बंद कर दूँ तो वो खुला मिलता, या खोल दूँ तो बंद मिलता। कई बार घर में दूध मैंने रखा, उबलते उबलते एकदम ऐसे ही बाहर बह जाता था जबकि मैं वहीं पे खड़ी होती थी। तो ऐसी कई माइनर चीज़ें हुई थी शुरू में, लेकिन अब मुझे शायद और एनकाउंटर्स होने लग गए हैं और मुझे एक छोटा सा बच्चा, उसकी परछाई सी दिखती है इस घर में, यहाँ से वहाँ भागते हुए, वहाँ से यहाँ भागते हुए। और इन सब बातों की वजह से मैं एकदम पागल जैसा फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, सच है या नहीं है। फिर पंकज ने उसको बहुत प्यार से समझाया अपनी वाइफ को कि मैं सब समझता हूँ और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पहले महसूस की थी इस घर में, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम नहीं हो यहाँ पे, मैं अकेला हूँ इसलिए लगता है मुझे। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जो चीज़ भी हम महसूस कर रहे हैं या हमें दिख रही है वो कोई हमारा वहम नहीं है, और हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं गलत गलत से, वो भी हमारी खुद की उपज नहीं है। ये हमें बस निगेटिविटी जो है यहाँ की वो दिखाती है सब कुछ, और हमारे साथ कुछ और हो इससे पहले हमें ये घर चेंज करना पड़ेगा। अब पंकज ने अपनी पत्नी से सारी बातें की और इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि अब वो घर चेंज कर देंगे। और पंकज ने बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे घर ढूंढना शुरू किया और लकीली कुछ टाइम में उसको घर मिल भी गया। और कुछ ही हफ्तों में उसने जो पुराना घर था वो खाली करके नए घर में शिफ्ट कर लिया। और उस दिन के बाद से उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो जैसे पहले खुश थे वैसे ही खुशी खुशी रहने लग गए। और जो उनका पुराना घर था वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी इसलिए बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पर कई लोगों की आकस्मिक मौत हुई थी, और उनमें से कुछ बच्चे थे, शायद कुछ लोग भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने आप को खुद नुकसान पहुँचाया होगा। लेकिन अब सब कुछ ठीक था और अब पंकज अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कभी नया घर शिफ्ट करते हैं या कोई भी जगह चेंज करते हैं तो हमें पहले सब कुछ चेक कर लेना चाहिए, और जो इंट्यूशंस होती है ना हमारी, उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हम गलत सोच रहे होंगे। कई बार हमारा दिमाग हमें पहले ही दिखा देता है आने वाले खतरों को, तो उन्हें एक बार ज़रूर समझना चाहिए। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, बस तुरंत कर देना।